साथियों नमस्कार। आज फिर से बात करेंगे मक्के की रबी खेती के बारे में। साथियों, इसमें लगाए कैसे, पौधे का दूरी कितना रखे साथियों, खाद का शेड्यूल कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। तो साथियों, ये मैंने लगाया था पिछले साल 1 एकड़ में। ये बायर कंपनी का बीज है, 9081 DKC का बीज है साथियों। ये बहुत ही अच्छा पैदावार निकल के देता है, 50-55 कुंटल एवरेज मान के चलिए। आप अच्छा से खेती करेंगे तो दोस्तों ऐसा ही निकल के देगा। और इसका लगाने का तरीका वही बताऊंगा साथियों, मैंने कैसे लगाया था। तो इसका लाइन से लाइन का दूरी साथियों करीब करीब आपका 18 से 20 इंच मान के चलिए, और पौधे से पौधे का दूरी 6 से 7 इंच रखे साथियों। लगाते टाइम पहले खेत तो आप अच्छे से जुताई कर ले। उसके बाद जुताई हो जाने के बाद साथियों खेत में छोटा छोटा क्यारी कर ले, जैसे पानी आप अच्छे से दे सके पानी दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग इस तरह से लाइन खींचे साथियों, 18 से 20 इंच के दूर दूर, जैसे मैंने खींचा है आप लोग देख सकते हैं। उस लाइन के अंदर साथियों पहले आप DAP खाद थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, 1 एकड़ में 40 से 50 किलो के हिसाब से। उसके बाद बीज लगा के ढक दे साथियों, तब पानी का सिंचाई करने से हमारा बीज निकल जाएगा। अब पहला ध्यान रखना है साथियों, छोटा पौधे में सुंडी लगता है, उसके लिए आप लोग कुछ भी हल्की फुल्की दवाई, जैसे बायर का फेम हो गया, गोदरेज का कोराजिन आ गया, और कोई भी आपके उधर मिलता है तो कुछ भी इमामेक्टिन बेंजोएट नाम करके होना चाहिए साथियों। ये दवाई डालेंगे तो आपका सुंडी खत्म हो जाएगा। अब हमारा पौधा साथियों 15 से 20 दिन का हो जाए तो पहला खाद का शेड्यूल क्या है बता रहा हूँ साथियों, ध्यान से लिखिए। तो साथियों पहला खाद हमारा DAP पहले 2 बोरा चाहिए साथी 1 एकड़ में। उसके साथ यूरिया 1 पैकेट और पोटास 20 किलो, और उसके साथ आप कुछ मैग्नीशियम भी मिला सकते हैं, 25 किलो बोरा में आता है साथियों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सब डालने के बाद साथियों हमारा पहले खाद में हमारा पौधा 4 से 5 फीट का हो जाएगा साथियों। तो उस टाइम पे भी सुंडी लगता है तो आप लोग ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम आप लोग 12 जेट स्प्रे कर सकते हैं, ये आदामा कंपनी का आता है साथियों। उसके साथ रस चूसक कीटों के लिए साथियों भी कुछ दवाई मिला के खेत में डाले तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। आपका पौधे में लगने वाला कीड़ा सब खत्म हो जाएगा साथियों। दूसरा खाद में खाली यूरिया डाले, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इसी एक ही खाद में साथियों हमारा पौधा फूल आने का जैसे टाइम हो जाएगा, तब साथियों क्या करना है। अब साथियों हमारा तीसरा खाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट खाद है साथियों, ये हमारा मेन खाद है। अब साथियों यूरिया इसमें 2 बोरा और DAP 1 बोरा, और जैसे पहले बताया था इस बार पोटास 30-35 किलो लगेगा साथियों, क्या हमारा दाना थोड़ा वजनदार निकले, फल थोड़ा हुष्ट फुष्ट हो जाए। उसके बाद साथियों और एक बात का ध्यान रखना है, इस टाइम पौधे में सुंडी का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है साथियों। पौधा इस टाइम थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़रूरी बात है ध्यान रखना इस बार साथियों। इस टाइम पौधे में वही बाराजाइड, नहीं तो सिमोडिक्स, और नहीं तो इंसिपियो, तीनों में से कोई भी दवाई मिलेगा तो चलेगा साथियों, आपको डालना है खेत में। उसके बाद साथियों पौधा हमारा 4-4.5 महीने का हो जाएगा तो हमारा जो मक्का है वो पकना शुरू हो जाएगा साथियों ध्यान रखना है इस टाइम पानी का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अब हमारा मक्का सूख रहा है तो अब पानी कम कर देंगे तो जल्दी से हमारा पौधा हार्वेस्ट हो जाएगा। नहीं साथियों, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। हमारा बीज बहुत ही हल्का हो जाएगा साथियों,
हमारा पैदावार बहुत ही घट सकता है, कम से कम 8 से 10 कुंटल पैदावार घट सकता है साथियों। वो गलती मत करना, आपको टाइम टू टाइम पानी का सिंचाई करना है। तब साथियों अब हमारा मक्का जब 5 महीने का हो जाए साथियों, करीब करीब 150 दिन का, तो मक्का पूरी तरह से पक जाएगा साथियों। आप लोग छिलके भी देख सकते हो, मालूम पड़ जाएगा, नाखून उसके अंदर नहीं जाएगा साथियों। उसके बाद आपका मक्का हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाएगा। अब आप लोग मक्के का तुड़ाई कर सकते हैं साथियों और एक अच्छा फसल ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे साथियों, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा तो छोटा भाई समझ के एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे चैनल में, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मदद मिल जाए साथियों। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो साथियों मेरे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है साथियों, डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।